यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम लेके आए हैं कुछ जानकारी आईबीपीएस एग्ज़ामिनेशन के लिए। सभी लोगों को पता होगा कि कल ही आईबीपीएस की वैकेंसी आ गई है क्लरिकल पोस्ट के लिए, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी एक्स्ट्रा दे दूं जिसका ज़रूरत आपको फॉर्म भरने में आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में जिसकी आवश्यकता आपकी होगी वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो आईबीपीएस क्लरिकल के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ ऊपर पे भी लिखा हुआ है पोस्ट की संख्या, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 1557 इतने पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। और यहाँ हम लोग अगर देखें तो कुछ डिटेल हम लोग देखते हैं कि किन किन चीज़ों के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला चीज़ देखिए क्या है, इम्पॉर्टेंट डेट्स जो आईबीपीएस के द्वारा डेट इशू किया गया है, जारी किया गया है, उसके बारे में देखा जाएगा। फिर क्वालिफिकेशन के बारे में देखेंगे, एज पे चर्चा हम लोग करेंगे, नंबर ऑफ पोस्ट की चर्चा करेंगे, फिर एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, परीक्षा कैसे लिया जाएगा और सिलेबस क्या होगा, उसका क्या टाइमिंग होगा, ये सारे चीज़ को देखेंगे। और फिर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देखेंगे और लास्ट में आपको सजेस्टेड बुक के बारे में बताएंगे कि किसका आपको प्रैक्टिस करना है, कौन सा बुक आप खरीदेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी होगा, आवश्यक होगा, उस बुक पे चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग अब यहाँ देखें एग्जामिनेशन डेट। तो एग्जामिनेशन डेट में 2-4 डेट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे हम लोगों का फर्स्ट अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन डेट जो हम लोगों के लिए आवश्यक होगा वो देखिए यहाँ है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का ये डेट जो आपका है वो कितना है, 2/9/2020, 2 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 2 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक फॉर्म फिलअप करने का डेट है। ये सारी चीज़ का आपको डेट यहाँ दिया हुआ है। तो मेन यहाँ हम लोगों के इसको ध्यान में रखना है कि ये डेट जो होगा 2 सितंबर से 23 सितंबर के बीच होगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट डेट आपके पास है वो देखिए एग्जामिनेशन का, ये जो पीटी का एग्जामिनेशन आपका होगा उस पीटी का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का वो होगा कब से, 23 से लेकर के कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम, ये ट्रेनिंग के बारे में है। इस डेट को नहीं, इस डेट को आप देखें ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपका पीटी होगा उसके लिए आपको ध्यान देना है कि एग्जामिनेशन कब कब होगा, 5 दिसंबर को होगा, 12 दिसंबर को होगा और 13 दिसंबर को होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, पीटी के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाएगा और 3 डेट में लिया जाएगा, 5 तारीख को, 12 दिसंबर को और 13 दिसंबर को। तो दूसरा ये आपको ध्यान में रखना है, फॉर्म फिलअप करने का डेट ये था और एग्जामिनेशन डेट ये है। रिजल्ट जो आपका आएगा इस एग्जामिनेशन का वो 31 दिसंबर तक आ जाएगा और उसके बाद आप मेन एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं वो 12/1 से कर सकते हैं। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा, 24/1 को होगा। सारी चीज़ का यहाँ देखिए डेट लिखा हुआ है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो मेन हम लोगों को लेगा पीटी के बाद का सेकेंड फेज का जो होगा एग्जामिनेशन वो होगा कब, 24 जनवरी को होगा 2021, 24 जनवरी 2021 को होगा। और फाइनली सारा कुछ का आपका स्कोर कार्ड मिलके और ज्वाइनिंग के लिए आपको रेडी होना होगा कब तक, 1 अप्रैल 2021 तक होना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए तो सिंपली ध्यान देना है, क्लरिकल ग्रेड के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो क्या रखा गया है, ग्रेजुएशन या उसका इक्विवेलेंट, स्नातक किसी भी यूनिवर्सिटी से हों या फिर उसका इक्विवेलेंट आप डिग्री रखते हों, वही आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और वो उसके लिए डेट जो है या देखिए बोर्ड के द्वारा जो आपको डिग्री मिला हो वो कब, 23/9/2020, 23 सितंबर 2020 तक आपको उसकी डिग्री मिल गई हो, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको मिल गया हो, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको यहाँ एज के बारे में चर्चा है। मिनिमम एज जो है वो देखिए कितना है, 20 ईयर और मैक्सिमम एज 28 ईयर।
और उसके बाद बोर्ड के माध्यम से जो आपको एज का रिलैक्सेशन मिलता है वो किसको किसको मिलता है वो सारा देखिए यहाँ डिटेल लिखा हुआ है। SC ST के लिए आपको 5 ईयर्स का है, फिर आप OBC के लिए देखते हैं 3 ईयर्स का है। इस रूप से एक्स सर्विसमैन के लिए आया हुआ है, या फिर पर्सन अफेक्टेड इस राइट में जो आया सबका एक लिस्टिंग है। उसके लिए यहाँ एज रिलैक्सेशन यानी उतने वर्षों की छूट हुई है। कहने का अर्थ हुआ अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं और एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स है, इसका मतलब जो मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन जब भी होता है तो मैक्सिमम एज को आगे बढ़ाया जाता है। मिनिमम एज तो आपका 20 ईयर होना ही चाहिए, मैक्सिमम एज जो होगा 28 और प्लस में 5 कर लेंगे आप, तो क्या हो जाना चाहिए 33। इस रूप से एज को मैक्सिमम एज को बढ़ाया जाता है, उसी को हम लोग एज रिलैक्सेशन से समझते हैं। ये आपको एक लिस्ट जो है वो स्टेट वाइज नंबर ऑफ पोस्ट का आपको लिस्ट दिया गया है। इसमें देखिए फर्स्ट आपका सीरियल नंबर हुआ, ये स्टेट का नाम हो गया। इसके बाद कैटेगरी ये सारा है, देखिए SC है, ST के लिए है, OBC के लिए है, EWS के लिए है, अनरिजर्व्ड है और ये टोटल है। तो यहाँ आपको टोटल वैकेंसी के बारे में यहाँ जानकारी है। जैसे बिहार से अगर लिया जाए तो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी जो है वो 76 है, जिसमें आपको 36 अनरिजर्व्ड आ जाता है। उसके बाद EWS में 8 सीट आपके लिए, OBC वालों के लिए 9 सीट है, SC के लिए 23 सीट है। इस रूप से सीटों का बंटवारा, पोस्ट का बंटवारा किया हुआ है सारे स्टेट का। और सबसे अधिक सीट अगर आप देखें तो वो महाराष्ट्र स्टेट में है। वो इसमें आपको देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है, महाराष्ट्र में जो आपको टोटल नंबर ऑफ सीट है वो कितना है 314। और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट अगर देखें तो आपको ये पंजाब में और आपका उत्तर प्रदेश में 136 इस रूप से है नंबर ऑफ वैकेंसी। तो इसको आप गौर से इस लिस्ट को देखेंगे, आप किस स्टेट से फॉर्म फिलअप करते हैं वहाँ कितनी वैकेंसी है वो सारा ये डाटा आपको मेंशन किया हुआ है। आ जाए इसके बाद अगर हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न पे चर्चा करें, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम जो होगा आपका 2 फेज में होगा। आप पहले PT देंगे और फिर आप मेन देंगे। तो PT एग्जामिनेशन जो होगा यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रिलिमिनरी एंड मेन, 2 फेज में आपका एग्जामिनेशन होता है। तो क्लरिकल ग्रेड के लिए अब दिसंबर, यहाँ शेड्यूल इन दिया हुआ है देखिए, दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में ये एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका कि आपको डेट की चर्चा पीछे कर चुके हैं। जो इस एग्ज़ामिनेशन में PT एग्ज़ामिनेशन में जब आप पास करते हैं, उसको क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपका मेन एग्ज़ामिनेशन होगा। यहाँ आपको देखिए मेंशन क्या हुआ है, पैटर्न क्या होगा, 2 टीयर का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें फर्स्ट जो है वो क्या है ऑनलाइन एग्जामिनेशन हमेशा होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम इसके लिए लिया नहीं जाएगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। और 2 फेज का एग्जामिनेशन होगा, पहले आपका यहाँ देखिए PT होगा और फिर आपका देखिए यहाँ मेन होगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट विल क्वालिफाई इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड शॉर्ट लिस्टेड विल हैव टू अपीयर टू ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। PT एग्जामिनेशन में जिनका शॉर्ट लिस्ट में सिलेक्शन होगा वही जो है मेन एग्जामिनेशन में बैठ पाएंगे। तो 2 फेज में एग्जामिनेशन होगा PT, यानी 2 बार, 2 फेज कहने का मतलब 2 बार आपको एग्ज़ाम देना होगा। अब PT के लिए अगर सिलेबस देखें, PT में क्या क्या हम लोगों से पूछा जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, कितने नंबर के होंगे और कितना टाइम उसके लिए अलॉट किया गया है, तो उसका ये लिस्ट देखिए आपके सामने है। ये नंबर ऑफ टेस्ट अगर ये नेम ऑफ टेस्ट अगर देखा जाए तो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज है, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी है, फिर रीजनिंग एबिलिटी है और ये टोटल, यानी 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे PT एग्जामिनेशन में। इंग्लिश पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा और मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज की बात अगर करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 30 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो भी कितना होगा, 30 का होगा। और यहाँ अगर देखें तो सेपरेटली टाइम का मतलब हुआ कि इस सारे सब्जेक्ट का अलग अलग टाइम निर्धारित होगा। अगर आप ये चाहेंगे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को 20 मिनट से ज़्यादा टाइम दें तो वो संभव नहीं होगा, उसके लिए 20 मिनट ही आपको अलाउ किया जाएगा। या न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसके लिए भी 20 मिनट रहेंगे, रीजनिंग एबिलिटी है उसके लिए भी 20 मिनट रहेंगे। आप किसी एक सब्जेक्ट पे अधिक टाइम और दूसरे सब्जेक्ट पे कम टाइम नहीं दे सकते। आपको जब भी काम करना होगा तो इस 20 मिनट के अंदर ही इंग्लिश का करना होगा, 20 मिनट के अंदर ही रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी का करना होगा और 20 मिनट के अंदर ही रीजनिंग एबिलिटी का करना होगा। और साथ ही साथ यहाँ देखिए
मैक्सिमम मार्क्स, और ये दिया हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 नंबर रहेगा, फिर 35 क्वेश्चन 35 है। रीजनिंग और मैथ में आपको 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 नंबर के लिए, और इंग्लिश में आपका 30 होगा। टोटल क्वेश्चन आपका 100 रहेगा और यहाँ 100 होगा। इस एग्जामिनेशन में जो पास करेंगे वही मेन एग्जामिनेशन में जाएंगे। और मेन एग्जामिनेशन में अगर देखा जाए तो यहाँ आपको 4 सब्जेक्ट मिलेगा, जिसमें एक एक्स्ट्रा आपका आएगा इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या मैथ जो भी आप कहें, ये तो खैर रहेगा ही रहेगा, जो पीछे भी था। एक आपका जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस या समसामयिक कहें, करंट कहें, जिस रूप में आप देखें, साथ ही साथ फाइनेंशियल क्वेश्चन का वहाँ थोड़ा सा मैक्सिमम क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ रीजनिंग एबिलिटी में देखिए एक सेक्शन और यहाँ लगाया गया है कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो इससे आपको अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन का देखिए यहाँ लिस्ट दिया हुआ, मैक्सिमम मार्क्स दिया हुआ है, 50 है 50 है, 40 है 40 है, फिर 50 है और यहाँ 60 है, और ये 50 और 50 है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये टोटल है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 190, या टोटल मार्क्स जो हो जाएंगे वो 200 मार्क्स हो जाएंगे। और सबके लिए अलग अलग यहाँ भी टाइम अलॉट किया गया है। आप उस टाइम से ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते उस पेपर के लिए। अगर आप जनरल अवेयरनेस के लिए देखें तो आपको टाइम अलॉट किया गया है 35 मिनट्स का। फिर उसके बाद अगर देखें तो दूसरा जो आपका इंग्लिश है वो भी 35 मिनट, रीजनिंग और कंप्यूटर वाले के लिए 45 मिनट्स, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी 45 मिनट्स हो जाएगा। यानी टोटल अगर देखा जाए तो 160 मिनट का ये आपका एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद इस एग्जामिनेशन में अगर आप पास करते हैं, पहले तो इसमें आप देखें कि अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, निगेटिव मार्किंग जिसको कहते हैं, तो निगेटिव मार्किंग के लिए जो आपका मार्क्स काटा जाएगा वो देखिए कितना होगा, 0.25 मार्क्स, यानी 1/4 कह लें उसको, या 4 में से 1। 4 नंबर अगर है आपका आया हुआ और एक क्वेश्चन आपने गलत बना दिया है तो वो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। तो 0.25 कहें, या इसी को आप 25% भी कह सकते हैं। अब इसमें अगर देखें 4 में 1 हो गया, तो इस रूप से आपका ये नेगेटिव मार्किंग हो गया। दूसरा चीज़ यहाँ देखिए बॉक्स में आपको लिखा हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्टिंग। यानी मेरिट जो आपका तैयार होगा नौकरी के लिए, जो आपका प्राप्तांक देखा जाएगा वो केवल मेन एग्जामिनेशन का ही देखा जाएगा। पीटी में आप कितना अच्छा स्कोर किए हैं वो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, मेरिट लिस्ट बनने के लिए आवश्यक नहीं होगा। पीटी एग्जामिनेशन केवल आपको पहुंचाएगा मेन एग्जामिनेशन तक, और मेन एग्जामिनेशन में जो आपका मार्क्स होगा, जो आप स्कोर करेंगे, वही फाइनल मेरिट लिस्टिंग के लिए जाएगा। आ जाएं, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो एप्लीकेशन फीस पे चर्चा अगर करें तो यहाँ देखें 2 टाइप का फीस आपको लगता है। एक 175 रुपीज़ का है, जिसमें इंक्लूसिव जीएसटी है, SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स इन सभी के लिए है, और 850 जीएसटी फॉर अदर सभी के लिए आपको 850 रुपये फीस देने होंगे। और अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको मात्र 175 रुपये फी देने होंगे। आप अगर तैयारी की बात करें तो सारा सब्जेक्ट जो आप देखें उससे रिलेटेड एक बेहतर बुक आपके पास है प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस वर्क बुक ऐसा यूनिक पब्लिकेशन का देखिए एक आता है, जिसमें आपको रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल, फिर इंग्लिश सभी से जिस पैटर्न से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसी पैटर्न का आपको क्वेश्चन और उसी स्तर का, उसी लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा, जो आपको अपने आप को तैयार करने में मददगार होगा। तो इस बुक को भी आप देखेंगे और इसके लिए आपको सारी जानकारी दिए, आप फॉर्म जल्दी से भरें और थोड़ा मेहनत करके, और अगले साल 2021 आपके लिए शुभ समाचार लेके आए। आप सब लोग नौकरी प्राप्त करें जो भी इस बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हों। क्लरिकल ग्रेड का आपके पास जो वैकेंसी आ रहा है उसमें थोड़ा सा मेहनत अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी लगेगी और बहुत अच्छी नौकरी लगेगी। आप इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको मिलता है तो हम आपको आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इस वीडियो के लास्ट में इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे रिलेटेड सारा चीज़ आपको मिलता रहेगा।
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए जो आपको वहाँ लिंक भेजा जाता है उस लिंक पे आप ज्वाइन, ये टेलीग्राम चैनल का देखिए, टेलीग्राम चैनल यूनिक न्यू भारती का आप अगर देख लेते हैं, उससे ज्वाइन हो जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहता है वो आप तक पहुंचता रहेगा, या पीडीएफ है या किसी तरीके का मटेरियल होगा इससे रिलेटेड, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।